वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का रिफंड जो है आपने क्लेम किया था तो आपका रिफंड जो है कब तक आएगा, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो इनकम टैक्स आपने रिटर्न अपनी फाइल कर दी और इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो आपने क्लेम किया, तो कब तक आपका रिफंड आएगा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि असेसमेंट ईयर है इसका 25-26, और इसके जो आईटीआर के फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे लेट अवेलेबल किए गए हैं। लेट अवेलेबल होने की वजह से क्या है कि लेट लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल किया है और रिटर्न जो है लेट फाइल हुई है, तो इसीलिए इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि सारे प्रोसीजर जो है वो डिले हो गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर के फॉर्म्स हैं वो क्यों लेट इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल हुए हैं, और काफ़ी सारे फॉर्म्स तो आईटीआर रिटर्न फाइल करने के अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो क्यों लेट हुआ है, क्या इसका रीज़न है? तो आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो डिडक्शन आप लेंगे, तो जितने भी आईटीआर के जो फॉर्म्स हैं डिडक्शन लेने के लिए उसका जो शेड्यूल है वो डिटेलिंग किया गया है। डिटेल में अब आपको जो भी आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, एचआरए का लेना चाहते हैं, होम लोन्स का, होम लोन अगर आपने लिया है, इंटरेस्ट का लेना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट का अगर आपको क्लेम करना है, डिडक्शन लेना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है शेड्यूल जो है वो डिटेल में प्रोवाइड करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आईटीआर के फॉर्म्स में अवेलेबल करना था, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म्स जो हैं वो अपडेट करने में टाइम लग गया है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फॉर्म्स लेट आए हैं और कुछ फॉर्म तो अभी तक आए भी नहीं हैं। जब आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं एंड आपका आईटीआर रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, तो प्रोसेस होने के 2-3 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड है वो आ जाता है। अब देखिए, जब आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं तो ये प्रोसेस में कैसे जाता है, प्रोसेस किसके थ्रू होता है? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसेस करता है आपकी आईटीआर को, और प्रोसेस करने के बाद ही आप उसका क्लेम ले सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस होना चाहिए आपका आईटीआर। तो अभी तक का जो डेटा आया हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर दिया है एंड 1 लाख से ज़्यादा जो आईटीआर है वो प्रोसेस कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और 16 लैक्स जो है वो आईटीआर रिटर्न फाइल की गई है। तो धीरे धीरे ही सारा प्रोसेस में जाएगा एंड थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको अपना रिफ़ंड मिल जाएगा। आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इस वजह से फॉर्म्स भी अभी तक जो काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा रिलेटेड टू रिफंड वेरिफिकेशन। लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों का जो टैक्स पेयर्स थे, जिनका बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा था, जिनका बहुत ज़्यादा टैक्स जो रिफ़ंड है वो ज़्यादा अमाउंट का था, तो गवर्नमेंट ने उनको ये कहा था कि आप जो क्लेम कर रहे हैं अपना रिफ़ंड, तो उसको जो है पहले वेरिफिकेशन करवाइए, रिफ़ंड वेरिफिकेशन करवाइए कि जो आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या फिर नहीं है। बट लास्ट ईयर क्या था कि काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ने इसको इग्नोर किया था, इसका रिप्लाई ही नहीं दिया था, इसको इग्नोर कर दिया था। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके पास कोई मैसेज आता है रिफ़ंड वेरिफिकेशन का, तो उसको आपको रिप्लाई ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो रिफ़ंड क्लेम करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना रिफ़ंड क्लेम किया था, जिनका बड़ा अमाउंट का रिफ़ंड था, उन्होंने क्लेम किया था और उनके पास रिफ़ंड वेरिफिकेशन का मैसेज भी गया था, ईमेल भी गया था, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया, और इस साल तक भी उनका जो रिफ़ंड है वो क्लेम नहीं वो कर पाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका जस्टिफिकेशन मांगा था रिफ़ंड वेरिफिकेशन का और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसीलिए वो अभी स्टक हो रखा है। ऐसे-ऐसे केसेस भी हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है, मेल आता है, आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं, रिफ़ंड को क्लेम करते हैं एंड रिफ़ंड रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन का आपके पास मेल आता है, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से करना है, जस्टिफिकेशन आपको ज़रूर देना है, सो दैट आप इजीली रिफ़ंड को क्लेम कर सकें। तो ये आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इनकम टैक्स रिफ़ंड से रिलेटेड सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।